हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। शेषनाग। शेषनाग का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनका आने वाला समय कैसा होगा। ओम नमः शिवाय। आपका आने वाला समय कैसा होगा। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ पेंटिकल। आपका आने वाला समय कैसा होगा। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ पेंटिकल। लवर्स। हर्मिट। आपका आने वाला समय। एट ऑफ कप। क्वीन ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट। 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एम्परर। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है और एरिस, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे वाटर साइन नहीं है, लेकिन वाटर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 7, 8, 9 इस तरह से नंबर आए हैं। 5, 6 नहीं है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। बहुत इंडिपेंडेंट बन रहे हैं आप, बहुत इंडिपेंडेंट बन रहे हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। लव लाइफ में आप बहुत सफ़र कर चुके हैं, बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं लव लाइफ में, बहुत वूंड मिले हैं आपको और आपने इस वक्त लव लाइफ से डिटेच हो चुके हैं। लव लाइफ को आपने पीछे छोड़ा है इस वक्त। आने वाला समय कैसा होगा। आने वाला समय ऐसा होगा कि आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है ना, ये सिचुएशन आपको बहुत कुछ लर्न करवाएगी। इस वक्त आप हर्मिट मोड में हैं। इस वक्त वैसे आप अपने फाइनेंस में तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बार बार वक्त वक्त पे आपको इस पर्सन की बहुत याद आती है, अकेलापन फील होता है, आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपके पर्सन ने आपके लिए कभी फाइट नहीं की, आपने इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, बदले में आपके पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं दिया। यह पर्सन के पास होने के बावजूद भी ये पर्सन ने आपको कुछ नहीं दिया। देखिए यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है और लवर्स है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या फिर आप हस्बैंड के या वाइफ के लिए देख रहे हैं। ये रीडिंग ऐसा हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ है फिर भी आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हैं, आप उनकी लाइफ से चले गए हैं इस वक्त। आपको लगता है ये पर्सन ने आपको अकेला कर दिया, अबंडन कर दिया, अकेला छोड़ दिया, लेकिन ये अकेलेपन में आपको बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब आप पूरी आप में एक विजडम आ रही है, अब आपका नज़रिया चेंज हो रहा है। अब आप लाइफ को अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। अब आपको ना क्लिस्टर क्लियर सब समझ में आ रहा है। पहले क्या होता था कि आप बहुत ही इमोशनल थे, तो आप सब पे भरोसा कर देते थे, बहुत ही इनोसेंट थे, आपको पता ही नहीं था दुनिया कैसी थी, दुनिया कैसी है, लोग कैसे होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको सब अच्छा अच्छा लगता था, तो आप जल्दी से भरोसा कर देते थे। इसलिए तो आप इतने वूंड खाए हैं आपने। वूंड यूँ ही नहीं मिलते, जब भरोसा करते हैं बेवजह के भरोसा करते हैं तभी ये वूंड मिलते हैं। तो आपके साथ भी यही हुआ है।
आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन आपसे उन्होंने आपसे बेवफाई की है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि आप लवर्स हैं। आप यहाँ डिवाइन द्वारा बनाए गए लवर्स हैं, यूनिवर्स द्वारा क्रिएट किया गया ये डिवाइन रिश्ता है। और यहाँ तो किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड ने भी ये बता दिया है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने ही आपके साथ बेवफाई की। हाँ, उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, उनकी वजह भी रही होगी। उनकी वजह शायद आपके नज़र में गलत भी है कि उन्होंने गलत किया, और ये सच भी हो सकता है उन्होंने गलत किया आपके साथ, लेकिन उन्होंने जानबूझ के या इंटेंशनली नहीं किया है। प्यार तो ये पर्सन भी करते हैं। जो कुछ भी हुआ है बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि 3 लोगों से ज़्यादा यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, आपका रिश्ता इस वक्त तो टूटा हुआ है। तो आप इस वक्त हर्मिट मोड में हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन जब भी आप सोचेंगे आप में एक नया विजन क्रिएट होगा। आप एक नई परसेप्शन से अब देखना शुरू करेंगे, और आपका ये नया परसेप्शन यही होगा कि अब आपको किसी पे रिलाई नहीं करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंसी चाहिए, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, और ऐसा होगा भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने जा रहे हैं आप, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और सच तो बात यह है कि ये पर्सन ने ही आपको ट्रिगर किया है, ये रिश्ते की वजह से ही आप ट्रिगर हुए हैं, और आप फाइनेंशियली वर्क करने पर, अपनी इंडिपेंडेंसी पे वर्क करने पे मजबूर हुए हैं, अपनी सोल ग्रोथ पे वर्क करने पर आप मजबूर हुए हैं। ये तभी हो पाया है जब इस रिश्ते ने आपको ट्रिगर किया है। तो जो भी आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ, और आप में भी जो बदलाव आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की वजह से हुआ है, इस रिश्ते की वजह से हुआ है। आपको 10 ऑफ सोर्स का दर्द फील हो रहा है। आपको लगता है धोखा दिया आपके पर्सन ने। धोखा नहीं दिया है, उन्होंने धोखा नहीं दिया है, उन्होंने आपको ट्रिगर किया है। दूसरों की वजह से हुआ है सब कुछ, लेकिन उन्होंने दूसरों के इन्फ्लुएंस को, इंटरफियरेंस को अलाउ किया, ये उनकी गलती है। मैं उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सब डिवाइन का प्लान है कि आपको ट्रिगर मिले ताकि आप अपने आप पे वर्क करें। तो आपका आने वाला समय कैसा होगा? आपके आने वाला समय बहुत ही, आप इंडिपेंडेंट होंगे, खुश होंगे, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो होगी ही होगी। आप में एक विजडम भी आएगी, बहुत वाइज बन चुके होंगे, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो चुका होगा। इस रिश्ते का क्या होगा? प्लीज़ ईश्वर मुझे ये बताए। आपकी इंडिविजुअल लाइफ तो बहुत अच्छी होगी आने वाले समय में, लेकिन ये रिश्ते का क्या होगा अब ये देखते हैं। वर्थ, सेक्रीफाइस, इंडिविजुअलिटी। आप इंडिविजुअली बहुत ग्रो कर चुके हैं, ग्रो करेंगे। उनके ट्रिगर करने के कारण ही ये सब हो रहा है। वर्थ, अब आप अपनी वर्थ समझेंगे, अब आप दुनिया को भी बताएंगे अपनी वर्थ। You have been worthy to belong to love all along without any need to improve. In fact, you are love itself. आप इम्प्रूव करने पे मजबूर हुए हैं, आप ट्रिगर हुए हैं, इसलिए ट्रिगरिंग हुई है, वुंड मिले हैं, आपकी सेल्फ वर्थ पे चोट पहुंची है, इसीलिए आपको शेक किया गया है ताकि आप जागे और अपनी वर्थ बताएं अब दुनिया को। अपनी वर्थ खुद पहले रियलाइज़ करें और फिर दुनिया को बताएं, और यही होगा अब दुनिया आपकी वर्थ समझेगी। सेक्रीफाइस, sometimes surrender is painful. God's cutting away all that needs to go. Illusion, obsession, addiction, it's sacrifice to love. ये रिश्ता तो इस वक्त सेक्रीफाइस हो चुका है। अब आपको ये कहा जा रहा है सेक्रीफाइस कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए इस वक्त पूरी तरीके से। ये पर्सन के लिए आपको ऑब्सेशन भी फील करने की ज़रूरत नहीं, एडिक्शन भी फील करने की ज़रूरत नहीं, इमोशनल इंडिपेंडेंट बन जाए। इस पर आपको अपनी वर्थ समझनी है। ये पर्सन के बिना आप मरे नहीं जा रहे हैं, समझिए इस बात को। सरेंडर कर दीजिए सब कुछ, और जो हालात है उसे स्वीकारिए, उसमें अपने आप को ग्रो करने में काम करना शुरू कर दीजिए। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, प्योरिटी। आप बहुत प्योर हैं। मैंने कहा ना, आप बहुत इनोसेंट हैं, और इसीलिए आपने सब पे भरोसा किया, और आपके भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया गया। Let go of false ego. To test the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and test the divine. We all are but one creation. ये पर्सन की ईगो पे आनी पड़ेगी। ये पर्सन मुझे बहुत इगोस्टिक लगते हैं। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके फैमिली का स्टेटस हाई हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस हाई हो सकता है, या फिर वो कोई ऐसी पोजीशन में हो सकता है जहाँ उन्हें बहुत प्रेस्टीज, उनकी बहुत प्रेस्टीज है, उन्हें बहुत मान सम्मान मिलता है, और यही बात का उन्हें ईगो था शायद। तो अब उनका ईगो टूटेगा।
वो चाहे जितने भी वर्दी हो, लेकिन अब उन्हें आपकी वर्थ समझ में आएगी। अब उनका ईगो टूटेगा, आप उनका ईगो तोड़ेंगे, उनका और उनकी फैमिली का। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। जो भी हुआ ईगो की वजह से हुआ है, लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, फैमिली खास करके। प्योरिटी अब आपके फ्यूचर में, क्योंकि हमारा सवाल ये है ना कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, तो आने वाले समय में उनका ईगो टूटेगा और उन्हें आपकी वर्थ भी समझ में आ जाएगी और आपकी प्योरिटी भी उन्हें समझ में आ जाएगी और आपकी प्योरिटी का अब आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा आने वाले समय में। तो आपका तो फ्यूचर अच्छा ही है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप प्योर है। डीसी पेंटिंग, वर्कोलिक, विजरम, ये तो मैंने कहा ना आप में विजरम आ रही है। फेथ, आप ईश्वर पे फेथ बनाए रखें, आपके साथ सब अच्छा होगा। डीसी पेंटिंग, आप ना डिटेच हैं इस वक्त, इस पर्सन से भी डिटेच हैं, अकेला अपन आपको फील हो रहा है, आपको ऐसा लगता है जैसे दुनिया से भी आप डिटेच हो चुके हैं। लेकिन यही डिटेचमेंट आपको विजडम दिलाएगी, क्योंकि आप हर्मिट मोड में हैं। जब हर्मिट मोड में होते हैं ना, तब हमें कुछ ना कुछ विजडम मिलती है, ज्ञान मिलता है। वर्कोहोलिक, आप अपने आप को वर्क में झोंक देंगे और जितना आप वर्क करेंगे उतना और ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करेंगे और आप और ज़्यादा दुनिया को अपनी वर्थ दिखा पाएंगे। तो आपके लिए यही मैसेज है कि वर्कोहोलिक बन जाए, अपने काम में लग जाएं। विजरम, आप में विजरम आ रही है, ये हर्मिट मोड की वजह से आप में विजरम आ रही है। तो आप अकेले हैं तो अकेले ये मत सोचे कि अकेले रहकर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अकेले रहकर भी आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, अकेले रहकर भी आप कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। आप में विजरम आ रही है, आप वाइस हो रहे, मेच्योर हो रहे। इस वक्त आपको ऐसा लग सकता है जैसे समय रुक गया है और जैसे आपकी लाइफ बिल्कुल डल हो चुकी है, कुछ स्पार्क ही नहीं है और टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको ऐसा भी फील होता होगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं है। ये हर्मिट मोड वाला टाइम आपके लिए ज़रूरी था। इसी टाइम में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। ट्रस्टवर्थी फ्रेंड्स, पीसफुल वॉरियर, न्यू बिगिनिंग। जब आप हर्मिट मोड में से निकलेंगे ना, उसके बाद अपनी लाइफ के एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आने वाले समय एक न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है। ट्रस्टवर्थी फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल फॉर सराउंडिंग मी विथ पीपल आई कैन ट्रस्ट एंड लव। आपका ट्रस्ट पूरी तरीके से तोड़ा गया है पास्ट में, लेकिन आने वाले समय में आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो ट्रस्टवर्दी होंगे। नए फ्रेंड्स बन सकते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में नए फ्रेंड्स आ सकते हैं। पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। आप ना पीसफुल वॉरियर बनने वाले हैं, वॉरियर लाइक स्पिरिट आप में आने वाली है, क्योंकि इतने वुंड खाने के बाद जब आप हर्मिट मोड में गए हैं, तो उसके बाद जब आप इस हर्मिट मोड में से बाहर निकलेंगे, तब आप जो जितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, एक तो आप में विजडम आ चुकी होंगी और उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, तो आप एक पीसफुल वॉरियर बन के निकलने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में पीसफुली हर वॉर को पीसफुली लड़ने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं आप आने वाले समय में, और वो भी हम्बलनेस के साथ। आपके पर्सन की तरह नहीं कि ईगो नहीं, आप में ईगो नहीं होगा, आप में हम्बलनेस होगी, क्योंकि विजडम है ना। जो जिनके पास विजडम होती है वो हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहते, इगोस्टिक नहीं होते। मोटिवेशन, जर्नी, ये बहुत अच्छा कहा है। सॉलिट्यूड, ये सॉलिट्यूड टाइम चल रहा है, लेकिन ये आपके लिए वरदान रूप है। सॉलिट्यूड टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, इसीलिए डिवाइन ने दिया है। मोटिवेशन, व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरी अर्ज यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। इफ देयर इज समथिंग यू हैव बीन मेरली थिंकिंग अबाउट डूइंग, देयर से गेट बिजी एंड डू इट। आने वाले समय में आप मोटिवेशन फील करेंगे। इस वक्त आपका हर्मिट मोड चल रहा है, इस वक्त आपको डाउन बहुत फील होता होगा, लेकिन आने वाले समय में मोटिवेशन आप फील करेंगे। एक नई मोटिवेशन मिलेगी, एक नई जर्नी शुरू करने की आपको मोटिवेशन मिलेगी, और अपने ड्रीम को चेस करने के लिए आपको नई मोटिवेशन मिलेगी। नए सपने देखेंगे और उस सपने को पूरा करने में अपनी मेहनत लगाएंगे।
तो वर्कोहोलिक बनने वाले आने वाले समय में मोटिवेशन फील करने वाले। जर्नी, आपको कोई फॉरेन से चांस मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर फॉरेन ना भी हो लेकिन इंडिया में ही इंटरनल आप कहीं जा सकते हैं, आपको कहीं जाने का चांस मिल सकता है, या फिर आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आने वाले समय में आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं। जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट्स मे बी M22 और प्लान, आइदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। तो या तो आप फॉरेन जा सकते हैं या फिर इंटरनल ही कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन जर्नी यहाँ पे कुछ है, जर्नी के रिलेटेड कुछ है। या फिर इसका मतलब ये भी है कि आप एक नई जर्नी शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन कोई फ्रेंड तो आने वाला है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। ओके, इसमें से कार्ड निकाल देते हैं। तो आने वाला समय आपके इंडिविजुअली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। इस रिश्ते के लिए यहाँ पे डिवाइन ने अभी क्लियर नहीं किया है, देखिए। लेकिन हाँ, ये तो बताया कि उनका ईगो टूटेगा, वो आपकी वर्थ समझेंगे, लेकिन यूनियन होगा या नहीं ये अभी नहीं दिख रहा। लेकिन लवर्स है तो कभी ना कभी तो यूनियन होकर ही रहेगा, डोंट वरी, कभी ना कभी तो यूनियन होकर ही रहेगा। नो लिमिटेशंस, यू आर अ क्रिस्टल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। यस, आप लिमिटलेस होने वाले हैं, आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने वाले हैं। यही वर्थ सोलिट्यूड, यही हर्मिट मोड, यही डिटैचमेंट आपको आपके लिए वरदान रूप साबित हो चुका है। यही टाइम, सोलिट्यूड वाला टाइम ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपको लिमिटलेस बनाएगा। यू आर अ क्रिस्टल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। बहुत कुछ अब आप दुनिया को शेयर करेंगे, आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है वो दूसरों को दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया को अपनी वर्थ दिखाने वाले आप। शेषनाग, पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड। तो अभी जो सॉलिट्यूड टाइम है वो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखें, ये टाइम भी बीत जाएगा, शांति रखें। फोर्टिट्यूड और सातत्य रखें, ठीक है, अपने काम में, और फ्यूचर के लिए भी ऑप्टिमिस्टिक रहें। फेथ नहीं खोना है। एबिलिटी टू सर्व विथ ह्यूमिलिटी, और अच्छे काम करते रहिए, ह्यूमिलिटी को सर्व करते रहिए, आपसे जो बन पड़े, डोनेशन, चैरिटी, अच्छे काम करते रहे, छोटा मोटा कोई भी काम करें, लेकिन ह्यूमिलिटी को सर्व करें। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकली और मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, आने वाले समय में बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकलेंगे। एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस, इस वक्त जो आपका समय है ना वो ऐसा हो सकता है कि जहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, आपकी मन मुताबिक आपकी लाइफ नहीं चल रही है आजकल, ऐसा मुझे लगता है। हर्मिट मोड है ना, अकेलापन तो फील हो रहा है, साथ में आपकी भौतिक परिस्थिति भी, सिचुएशन भी, लाइफस्टाइल भी आजकल आपकी ऐसी है जहाँ आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है, बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना पड़ रहा है। तो ये टाइम भी निकल जाएगा, तो शांति से इस टाइम को पसार कर दीजिए। आने वाला समय में तो आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। तो इस बार थोड़ा, इस वक्त थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए अपनी सिचुएशन के साथ, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश करें प्रेजेंट में। प्रेजेंट का टाइम ऐसा हो सकता है जहाँ आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, मर्जी के विरुद्ध जाके भी आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे ये लाइफस्टाइल तो आप नहीं डिजर्व करते हैं, आपको ऐसे नहीं जीना है। तो ये सोच के डिप्रेशन में मत चले जाएगा, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, ठीक है। तो ये टाइम भी निकल जाएगा। तो आने वाला समय आपकी इंडिविजुअल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत 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 ही अच्छा होगा। और इस रिश्ते के लिए जो आने वाला समय है वो भी, ये तो है कि आपके पर्सन का ईगो टूटेगा, लेकिन आपका यूनियन कब होगा ये डिवाइन हमें नहीं बताया है, लेकिन यूनियन जरूर होगा, क्योंकि आप दोनों लवर्स है, तो एक दूसरे के साथ मिलना आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।